पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नैना सबको कायरा की गाड़ी लौटाने का ऑर्डर देती है। अब आगे कॉलेज खत्म होने ही वाला था और कायरा अब दो बहुत इम्पोर्टेंट घड़ी का इंतज़ार कर रही थी। एक, उसे उसकी हंटर मिलने वाली थी और दो, वो फिर किसी बहाने से नैना के हाथ को छू सके, जो इतने सॉफ्ट थे कि वो दिन भर उन्हें थामे बैठ सकती थी। फेस्ट की प्रिपरेशन के कारण ऑलमोस्ट सभी क्लासेस फ्री थी और उनमें सो लेने से उसकी आंखों की थकान अब बेटर थी, इसलिए उसने चश्मा उतार दिया और सलोनी के पूछने पर तुझे तो आंख आई थी ना, उसने कंधे उचकाकर कह दिया, हाँ तो अब चली गई। कॉलेज खत्म होते ही सलोनी को बाय कहकर वो सीधा कैफेटेरिया आ जाती है, जहाँ वो नैना और उसके ग्रुप से मिलने वाली थी, पर अंदर उन लोगों में से कोई भी मौजूद नहीं था। सीनियर्स की लास्ट क्लासेस फ्री होती है, पर अगर कैफे में नहीं थे तो वो गए कहाँ? ये सोचते हुए वो बाकी बैठे लोग जो अपनी अपनी फेस्ट की तैयारी कर रहे थे उनसे पूछती है, आपने नैना मैम या उनके ग्रुप को देखा है? वो लोग स्टोर रूम से रिलेटेड बात कर रहे थे, शायद उस तरफ गए हो। ओह थैंक्स। सुबह जो हाल कायरा का पोस्टर देखकर हुआ था अभी बिल्कुल उसका उल्टा था, क्योंकि नैना भी वही होगी जहाँ उसकी गाड़ी थी। वो दौड़ के वहां जाती है और खुले दरवाजे से डायरेक्ट अंदर आ जाती है और देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। आप लोगों ने गाड़ी बाहर निकलवा दी? उसकी आंखें सबको देखती है और सबके चेहरे पर सेम एक्सप्रेशन होता है और वो था गिल्ट का। फिर वो नैना की आंखों में देखती है, जहाँ पर उसको मानो दुनिया के हर सवालों का जवाब मिल जाता था, पर वहाँ भी सेम एक्सप्रेशन, वी आर सॉरी, हाँ वी कैन अरेंज यू द सेम मॉडल, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं। पर इस बार वो नैना से अपना दर्द छिपाने के बजाय वो उसे वही उसी नज़र से देख के जाने लगती है और नैना जैसे हर चीज़ मिली हो, वो ऐसा रिएक्शन एक सिंपल सी बाइक को देखकर समझ नहीं पाती है। पर कायरा को जाते देख उसके पीछे जाती है और बाकी सब भी उसके पीछे आ जाते हैं। कायरा, हम तुम्हें उससे महंगा मॉडल ला कर दे देंगे। मौसम की बात सुनकर वो रुक जाती है, पर वो पीछे नहीं मुड़कर देखती। पर जब उसे जानवी की धीमी सी बात सुनाई देती है, देखा कहा था ना महंगी बाइक सुनते ही डील अच्छी लगने लगेगी, उसका खून खौलने लगता है और वो गुस्से को काबू करने के लिए अपनी आंख और मुट्ठी दोनों बंद कर लेती है। शट अप जानवी, रूमा उसे डांटते हुए बोलती है। कम ऑन, इतना क्या भाव खाना, एक नॉर्मल सी गाड़ी ही तो थी, चुरा ले गया कोई, दूसरी आ जाएगी, इसे जीटी दिला देना, अपने आप हंटर को भूल जाएगी। अब बर्दाश्त ना हुआ कायरा से और पीछे पलटकर जानवी को इस नज़र से देखा मानो उसने उसकी मौत देख ली हो और वो वहीं चुप हो गई। नैना उसके इस रूप को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि वो बचपने से भरी लड़की में इतना गुस्सा भी था। उन गहरी काली आंखों से कोई इतनी बुरी तरह डर भी सकता था, पर उसे उससे डर नहीं लगा, बल्कि जब कायरा की आंखों ने उसकी आंखों में देखा तो वो गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह एक आंसू जा गिरा, जिसे देखकर उसे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। आप अपने पैसे रखिए अपने पास, आप मुझे ऐसी कोई बाइक नहीं ला सकते जो उसे रिप्लेस कर दे। इतना कहकर वो स्टोर रूम के पीछे लगे गेट से
जो जंगल से होता हुआ शहर की तरफ जाता है वहां से चली गई। वही रास्ता जहां से वो बाइक चोरी हुई होगी, क्योंकि वहां कोई कैमरा नहीं लगा था। और वो रास्ते भर उस बाइक के टायर्स के निशान ढूंढती हुई चलती रही। उसे पता था कि उसके सीनियर्स उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उनके चलने की आवाज़ आ रही थी, पर उसके पास ताकत ही नहीं थी कि बिना टूटे किसी से बात करने की। और मेन रोड आते ही उसे एक मर्सिडीज खड़ी मिलती है, जिसमें से वही आंखें उसे देख रही थी। नैना ने मौसम और राग को कायरा की सेफ्टी के लिए पीछा करने बोला था, और उसे थोड़ा और वक्त मिल पाए इसलिए उसने उसे जाने दिया। पर इससे आगे का रास्ता वो उसे अकेले जाने नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर वो जंगल के उस हिस्से से गुजरने देती तो वो कायरा को भी खतरे में डालती और उसके दोस्तों को भी। पीछे मौसम और राग को देखते ही नैना ने उन्हें वापस लौटने का इशारा दिया और फिर गाड़ी से उतरकर कायरा को आते हुए देखने लगी। यूं तो हरकतें उसकी नादानियां भरी थी, क्यूट सी थी वो, पर उसकी आंखें बहुत ताकतवर थी। साथ ही जब उनमें आंसू भरे हो, उसके पहनावे से तो कोई मामूली सी लड़की लगती थी, पर जिस नज़र से उसने जानवी को देखा था उससे यही समझ आया था कि वो कोई बहुत ही टफ लड़की थी। उन एक्सप्रेसिव आंखों पर चश्मा नहीं था और जाहिर था कि उसे आंख नहीं आई थी, पर उसने उस पर कोई कमेंट करना ज़रूरी नहीं समझा और उसका रोड पर आने का इंतज़ार करने लगी। रोड पर आते ही कायरा नैना की गाड़ी से दूर जाने लगी, पर नैना ने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया। छूते ही उनकी सॉफ्टनेस और गर्माहट ने फिर से कायरा को बेटर फील कराना शुरू करवा दिया और वो वहीं रुक गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा नहीं कि वो जिस तरह से जानवी को देख रही थी वो टेंसनेस होगी, बल्कि ना ही उसने जाने के लिए खुद को नैना की पकड़ से छुड़वाया और ना ही उसने उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ नहीं हो, आगे का रास्ता बहुत डेंजरस है, वहाँ सभी प्रकार के गलत काम होते हैं, प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। ऐसा दिन कभी नहीं आया था नैना की लाइफ में जहाँ उसने अपनी फैमिली के अलावा किसी से भी प्लीज कहा हो, पर यहाँ पर वो कायरा को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए तैयार थी। मुझे माफ कर दो तुम्हारी गाड़ी के लिए। एक हिली हुई सांस लेकर कायरा अपनी पीठ दिखाई हुई नैना से कहती है, आपकी गलती नहीं है, आपको क्या पता था कि वहां से बाइक चोरी हो जाएगी, और ना ही ये आपका आइडिया था, तो सॉरी मत बोलिए, और अगर जंगल का रास्ता सेफ नहीं तो मैं मेन रोड से चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत करिए। ये सुनकर नैना की ग्रिप और टाइट हो जाती है। अंधेरा होने वाला है कायरा, गेट इन द कार, प्लीज आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। जहाँ नैना की आवाज में नरमी और सख्ती दोनों थी, वहीं कायरा थकी टूटी सी साउंड कर रही थी। इसलिए ये जानते हुए नैना उसे किसी भी कीमत पर रोड से तो दूर, जहाँ से वो चल के आई है वहाँ से भी वापस नहीं भेजती। इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी वो गाड़ी तुम्हारे लिए कायरा? ये सुनते ही कायरा की सांस थोड़ी अटक गई। वो बताने की नौबत कैसे आई, और वो भी नैना मैम को? उसके कुछ ना कहने पर नैना ने उसको धीरे से अपनी तरफ मोड़ा और बिना किसी जोर के वो उसकी तरफ मुड़ भी गई। पर जैसे ही नैना ने उसकी आंखें देखी, उसके अंदर कुछ सीख सी चुभन होने लगी। उन आंखों में सिर्फ आंसू और दर्द था। किसने वो गाड़ी दी थी तुम्हें? कोई जवाब ना आने पर उसने दोबारा पूछा, कायरा किसने दी थी?
अम्मा ने, ये कहते हुए उसके होंठ कपकपा रहे थे और आंखें पूरी तरह से भर आई थी, पर वो उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। ये सब देखकर नैना समझ गई थी कि इसके आगे के सवाल बहुत सारे घाव छूने वाले हैं, और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने दोनों हाथ उसके गाल पर रख दिए, उसको अपनी आंखों में दिखाने के लिए। और जैसे ही कायरा ने उनमें देखा, मानो दर्द से धीरे धीरे राहत मिलने लगी हो, और वो उन आंसुओं को गिरने से रोक नहीं पाई। उसके लिए नैना की आंखों में कोई अलग गर्माहट थी जो उसे आराम दे रही थी। उसने अपने होठों से आगे कुछ नहीं कहा, पर नैना की आंखें अनकहे सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी, और ऐसा लगने लगा था कि कायरा उन आंखों से कभी झूठ नहीं बोल पाएगी और ना ही कुछ छिपा सकेगी। दो साल पहले उन्होंने मेरे बर्थडे पर मुझे वो बाइक और ये चेन ला कर दी थी। वो अपनी गले में उस पतली सी गोल्ड की चेन को छूने लगती है, जिसमें एक पेंडेंट था, एक बच्चे और उसकी माँ के हाथों का, जो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि वो उनका आखिरी गिफ्ट होगा। सांस लेना भी मुश्किल था जब वो ये बता रही थी। नैना को नहीं पता था कि वो बचपने से भरी लड़की इतनी स्ट्रांग थी। उसने अपने अंगूठे से उसकी आंख से गिरते हुए आंसू को पोंछा और बड़े ही कामली उससे कहा, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से अकेले जाने दिया, स्पेशली तब जब तुम मेरी वजह से इतना हर्ट हो, तुम्हारी मम्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। कायरा अपनी लाल हुई आंखों से उसे देखकर सर हिलाने लग जाती है। वो आपकी गलती नहीं थी, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। और मेरे पास अभी मम्मा की दी हुई ये चेन है, तो मैं बेटर फील कर सकती हूँ। थैंक यू, पर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहा ना, मैं यहाँ से तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। ये हक सुनकर कुछ करंट सा फिर अंदर दौड़ गया था कायरा के, और वो उसे देखने लगी। मैं यहाँ की हेड गर्ल हूँ और मेरे पास पावर है तुम्हें ऑर्डर देने का। उसकी माँ के अलावा कभी किसी ने इस तरह से उससे नहीं कहा, और अजीब ये था कि कोई और कहता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर नैना के सामने वो कमज़ोर पड़ रही थी। इसलिए जब नैना उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की ओर ले जाने लगी, तो उसने कोई जोर नहीं लगाया। वो चुपचाप उस महंगी गाड़ी में आकर बैठ गई और नैना का अपनी सीट पर आकर बैठने का इंतज़ार करने लगी। जब नैना दूसरी साइड से सीट पर आकर बैठ गई, तो उसके आने पर पूरे कार में एक खूबसूरत सी खुशबू फैल गई। पर उसकी सांसें तो तब अटक गई जब नैना ने उसके करीब आकर उसका सीट बेल्ट लगाया। उसे थोड़ी देर तो खुद को काबू करने में ही लग गया। उसके दूर होने पर काफी टाइम तक उसकी सांसें नॉर्मल नहीं हुई थी, पर थोड़ी देर में जब उसने अपने पैरों को देखा तो फिर से नर्वस होने लगी, क्योंकि कार बहुत महंगी थी और जंगल से आने के कारण उसके जूतों में मिट्टी लगी थी और वो उसके साथ कार के अंदर आ गई थी। नर्वस होने के कारण उसका एक पैर जल्दी जल्दी हिलने लगा। उतनी देर नैना मौसम को कुछ मैसेज कर रही थी, और फाइनली जब उसकी नज़र उसके हिलते हुए पैर पर पड़ी तो उसने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, समझने की कि क्या हुआ था। पर कायरा ने अपना चेहरा तो खिड़की से बाहर कर रखा था
नैना को उसकी माँ के चल बसने की न्यूज़ से ऑलरेडी ही बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसे किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी जहाँ वो अनकंफर्टेबल फील करे। क्योंकि उसने खिड़की के बाहर देखते हुए ही सर हिला दिया, पर नैना इस बार उस पर विश्वास नहीं कर पाई, स्पेशली जब सर हिलाते हुए उसका पैर और भी जोर से हिलने लगा। नैना से रहा ना गया और सिचुएशन को बेहतर समझने के लिए उसने उसके कंधे पे हाथ रख दिया, जिससे कायरा को मजबूरन ही उसकी तरफ देखना पड़ गया और वो पैर और जोर से हिलने लगा। नैना बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखते हुए उसके हिलते हुए पैर पर धीरे से अपना हाथ रख देती है और उसके हाथ रखते ही वो पैर हिलना बंद हो जाता है। क्या हुआ? किस बात से नर्वस हुआ? सुनते ही कायरा की आंखें बड़ी हो गई। जो होंठ वो दबा रही थी नर्वसनेस के कारण, वो भी छोड़ दिया, ये जानते हुए कि वो नैना से कुछ नहीं छुपा सकती थी। जब उसने डरते हुए नीचे देखा तो नैना ने भी उसकी नजरें फॉलो की और वो थोड़ी देर देखकर मुस्कुराने लगी। इट्स ओके काई, साफ हो जाएगा वो, डोंट वरी। कायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। अपना निकनेम नैना से सुन जो लिया था उसने। अब अपना एड्रेस दोगी मुझे? कायरा पूरी स्माइल के साथ नैना को अपने फ़ोन पर एड्रेस डालकर दे देती है। इसे देख नैना भी मुस्कुराते हुए सोचने लगती है कि ये लड़की कितनी प्यारी है, इतनी सी बात पे अपने सारे गम भूल गई। उसने उसके पैर पर रखे हाथ को वहाँ से हटाकर गियर पे रख दिया, जिसकी गर्माहट को कायरा तुरंत मिस करने लगी। नैना जानती थी कि कायरा सैड थी, इसलिए उसने और कोई सवाल जवाब नहीं किए। उसे अगर यूं खोकर आराम मिल रहा था तो यही सही था उसके लिए। नैना ने कुछ सॉफ्ट से गाने बजा दिए, जिसे सुनकर कायरा खिड़की के बाहर देखने लगी और कार थोड़ी ही देर में सिटी रोड पर आ गई। वो सिटी से काफी दूर रहती थी और ट्रैफिक के कारण पहुंचते पहुंचते करीब 1 घंटा लग गया था। जब एक छोटे से फ्लैट के सामने आकर उसके फोन में पहुंचने की बीप बजी तो उसने काई की तरफ देखा और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट छा गई। कायरा की नींद लग चुकी थी और वो सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे पर साफ थकान थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे डिस्टर्ब करना पड़े, पर मजबूर होकर उसे हिलाना ही पड़ा। कायरा, पर हिलाने पर भी वो नहीं उठी, इसलिए इस बार उसने थोड़ी जोर से हिलाया। कायरा, हाँ। और इस बार वो चौंक के उठ गई। घर आ गया तुम्हारा? ओह शिट, सॉरी, मैं सो गई थी और आप गाड़ी चला रहे थे। नैना मुस्कुराकर कहती है, इट्स फाइन, तुम काफी थकी लग रही थी, जाओ जाकर आराम कर लो। और फिर वो सर हिलाकर अपना बैग लेकर गाड़ी से उतरने लगती है। आपकी गाड़ी गंदी करने के लिए सॉरी। इट्स ओके। जानवी की तरफ से आई एम सॉरी। उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो बस प्रोटेक्टिव है। डोंट वरी, अगर आपकी नज़रें मुझे दिख गई ना नैना मैम, तो इस दुनिया की कोई चीज़ मुझे सैड नहीं कर सकती। और जैसे ही उसने ये कहा, उसे रियलाइजेशन हिट हुआ नैना के चेहरे पे कंफ्यूजन देख के। Oops, I mean, you are the status of beauty. Shit, I mean positivity. ये क्या कह रही हूँ मैं? मुझे सच में आराम की ज़रूरत है। थैंक यू राइड के लिए। वो कहकर घर के दरवाजे का ताला जल्दी से खोलकर अंदर भाग जाती है। नैना कंफ्यूज तो थी उसकी बात से, पर उसकी क्यूटनेस उसके चेहरे पर फिर मुस्कुराहट ला देती है।
थोड़ी ही देर में उसे मौसम का मैसेज आ जाता है जिसमें कायरा की गाड़ी का नंबर था और वो थैंक्स टाइप करके गाड़ी स्टार्ट कर घर की ओर चली जाती है। नैना का उसके लिए केयर करना उसके दिल को काफी गर्माहट दे रहा था। पर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।